हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा डिस्प्ले के बारे में। जितनी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सारा कुछ बता दूं डिस्प्ले के बारे में। तो पहले तो सबसे पहले एक हमें चीज़ डिस्प्ले जब चूज़ करते हैं तो हम टाइप में देखते हैं, जैसे एलसीडी होगी, एलईडी होगी, आईपीएस होगी, या फिर हमारे पास आजकल जो सुपर एमुलेट वगैरह आ रही है ओएलईडी स्क्रीन। तो मेनली तो बाकी वो भी होते हैं टीएफटी पैनल वगैरह अलग, वो भी। पर मेनली आजकल वही चल रहा है, सुपर एमुलेट या ओलेड कह लो या आईपीएस एलईडी। तो इनमें थोड़े डिफरेंस है, जिनके अलग अलग चॉइस है लोगों की, ये क्या क्या लेना है। जो आईपीएस होता है वो सस्ते होते हैं, जो सुपर एमुलेट होते हैं वो एलईडी होते हैं वो महंगे होते हैं। तो और जो ये होते हैं एमुलेट और ओएलईडी, इनके अंदर आपको ब्लैक कलर बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है जो पिक्सल होते हैं ना उनके पास अपनी लाइट होती है, मतलब कि वो कम बजे ऑन ऑफ हो सकते हैं। जो ये एलईडी होते हैं तो इनके अंदर आपको पीछे बैकलाइट मिलती है, तो पिक्सल की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। तो इसलिए जब ब्लैक दिखाना होता है, पिक्सल तो अपना कलर जीरो वो कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, पर पीछे बैकलाइट के कारण वो ग्रे सा लगता है थोड़ा। तो और इसके अंदर जो जो ये वाली होती है एलईडी वगैरह, इनके अंदर वाइट कलर आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और सुपर एमोलेड के अंदर वाइट अच्छा देखने को मिलता है, पर इसके अंदर बैकलाइट पूरी अच्छी तरह लगी होती है, इसलिए ज़्यादा क्लियर देखने को मिलता है। बाकी आपको सुपर एमोलेड वगैरह के अंदर आपको कलर थोड़े ना डार्क से मिलते हैं। डार्क मतलब आपको जो आँखों को अच्छा लगता है। जो आईपीएस स्क्रीन होती है इसके अंदर आपको एक्यूरेट कलर ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कि ज़्यादा आपको कलर उनका कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाया नहीं होता। पर आजकल तो आई जो सुपर एमुलेट है सैमसंग की, तो वो अच्छी है। अब वो ज़्यादा वो कर रहे हैं, ये ओरिजिनल कलर ही दिखाए। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कॉस्टिंग वगैरह का भी डिफरेंस होता है। तो ये तो पहले देख के जिसको जो अच्छा लगता है वो ले ले। जो देखने का एंगल होता है, व्यू एंगल, उसमें भी फ़र्क होता है। जो आईपीएस के अंदर होता है वो ज़्यादा होता है एमुलेट से। तो ये कुछ डिफरेंस है इनके। उसके बाद आपको डिस्प्ले में एक टर्म मिलेगी हर्ट्स, जैसे रिफ्रेश रेट होता है। तो जो नॉर्मल पैनल होते हैं वो 60 हर्ट्स के होते हैं, जो कॉमन फ़ोन के अंदर मिलते हैं। तो फ़ोनों के अंदर ज़्यादा आने लग गए, 90 हर्ट्स वगैरह आने लग गए। तो इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कि ये आपका कितनी बार एक सेकंड में स्क्रीन रिफ्रेश करती है, मतलब कि वो 60 टाइम्स अपने आप को रिफ्रेश करती है एक सेकंड में। तो उसका वो टाइम होता है। अब जैसे आप कोई गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसको आप एफपीएस से रिलेट कर सकते हो, फ्रेम पर सेकेंड। तो मोस्टली ऐप्स वैसे 60 में चलती है, उससे ज़्यादा चलती नहीं, तो आप उसका कर भी क्या लोगे। अब उसको आप वो तो करोगे नहीं स्क्रॉलिंग के लिए, ये आपका ये ज़्यादा स्मूथ आ रही है, स्मूथनेस होती है ना। मोस्टली ये गेमिंग्स वगैरह में काम आएगा, जिनको गेमिंग के लिए चाहिए। और उनका फिर ग्राफिक कार्ड वगैरह भी पावरफुल होना चाहिए, या फ़ोन का सीपीयू वगैरह, तो उससे काम होगा। ये ऐसा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, सीपीयू 30 एफपीएस दे रहा है, 60 दे रहा है, तो उसका आप 120 हर्ट्स का क्या कर लोगे। तो ये वैसे मोस्टली 60 हर्ट्स में काम हो जाता है, पर जिसने लेना होता है फिर वो 144 हर्ट्स भी ले लेता है। और फ़ोन के अंदर तो अब 90 हर्ट्स भी आते हैं। और इसके अब एक और जो चीज़ होती है वो रेजोल्यूशन होती है। तो रेजोल्यूशन तो आपको सबको पता ही है, फुल एचडी होता है, एचडी होता है, 4K होता है। तो इससे जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उससे आपको उतनी क्लैरिटी मिलेगी, डिटेल मिलेगी पिक्चर में। तो ये भी आप वैसे फुल एचडी का बहुत अच्छा पैनल होता है, मतलब आपको क्लैरिटी बहुत डिटेल मिल जाती है। पर फिर भी 4K वगैरह, 4K भी आजकल तो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में अच्छा मिल जाता है फुल एचडी से। टीवी वगैरह लेते हैं हम तो 4K लेना अच्छा होगा, ये टीवी वगैरह आप ले रहे हो। बाकी मॉनिटर वगैरह में तो आप अपना आपको जो देख के लेना है वो आप ले सकते हो, तो आपको डिटेल वगैरह वैसे ज़्यादा मिल जाएगी। पर उसका फिर डिपेंड भी करता है आप यूज़ क्या करोगे, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हैं वो फुल एचडी में अवेलेबल है। वीडियोस भी कुछ ज़्यादा 4K में है नहीं यूट्यूब वगैरह पे भी। और आपने कुछ टीवी वगैरह पे कोई देखना है सीरियल वगैरह या कुछ भी चैनल वगैरह, तो वो भी मोस्टली फुल एचडी में होता है। 4K में तो कुछ है नहीं इतना खास। तो वैसे आपने कोई मूवी वगैरह या कोई मिल गई आपको
4K वगैरह में, तो उसको आप देख सकते हो। वैसे तो ये फुल HD है, फिर तो आपको क्या फ़ायदा। और ये आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसके अंदर भी आपको ग्राफिक कार्ड वगैरह अच्छा चाहिए, जैसे गेम भी 4K वगैरह सपोर्ट करती हो। तो आजकल तो जो नई गेम्स आ रही है, ये पहले भी आती थी, 4K मोस्टली करती है सपोर्ट। तो गेम्स के लिए तो आपको फिर ग्राफिक कार्ड देखना पड़ेगा पहले, ये अच्छा हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं, एक टर्म आपने सुनी होगी PPI। तो ये जब फ़ोन वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा लिखी होती है। तो इसका पहले तो फुल होती है पिक्सल पर इंच। तो ये बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है, ये डेंसिटी वगैरह बताने के लिए, ये कितनी डेंसिटी है, ये जैसे पर इंच के हिसाब से होती है। तो इसको जैसे 1 इंच के अंदर कितनी वो होगा, पिक्सल ज़्यादा होंगे, या आपने जैसे कोई पुराने फ़ोन वगैरह होंगे कीपैड वाले, तो आपके उसके अंदर आपको पिक्सल दिखते होंगे, स्क्वायर में होते हैं और कई सर्कल में भी होते हैं, और मोस्टली जो इसमें तो स्क्वायर ही होता है। तो वहाँ पर आपको दिखते होंगे पिक्सल से सारा बनी होती है डिस्प्ले, जो जिनके अंदर कम रेजोल्यूशन वगैरह होता है। ये आपके पास कोई बड़ा टीवी है जिसके अंदर फुल HD की रेजोल्यूशन है, तो उसके अंदर भी आप जब बिल्कुल नज़दीक जाओगे आपको दिखेंगे पिक्सल उसके अंदर भी। फ़ोन्स के अंदर कम भी दिखते हैं जो टच स्क्रीन वाले फ़ोन है, स्मार्टफोन, क्योंकि फुल HD का पैनल हो तो इनकी पिक्सल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको शायद दिखे ना, पर ये आप कोई चीज़ यूज़ करोगे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, फिर तो आपको दिख सकते हैं। तो इनके अंदर ये RGB लाइटिंग होती है, तो ये पिक्सल उससे बने होते हैं। तो इतनी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना चीज़ नहीं होता, बस मैं आपको बताऊँगा ये पिक्सल होते हैं। एक पिक्सल से मतलब कि आप अलग अलग कलर ले सकते हो। तो पिक्सल डेंसिटी आपको डिपेंड करता है, जैसे फ़ोन के अंदर 300-400 की अच्छी होती है पिक्सल डेंसिटी। और ये पिक्सल डेंसिटी जैसे आप टीवी में, मैं कह रहा हूँ आपको पिक्सल दिखेंगे, तो मोस्टली हमने टीवी दूर से देखना होता है, तो दूर से आपको कुछ फ़र्क नहीं पता लगेगा, आप पास चल जाओगे तो आपको दिखेंगे। तो फ़ोन के लिए, फ़ोन मोस्टली नज़दीक के लिए होता है, इसलिए आपको फिर पिक्सल ये ना दिखे, इसलिए उसके अंदर पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और टीवी के अंदर तो आपको दूर से देखना, तो आपको इतना पता भी नहीं चलेंगे पिक्सल उसके अंदर है या नहीं, जब आप नज़दीक जाओगे तो आपको दिखेंगे पिक्सल। तो उसके बाद एक लास्ट टर्म रहेगी जो है, जो मुझे अभी तक आपको मैं डिस्प्ले की बस सारी देने की कोशिश करूँगा जितनी मैं दे सकता हूँ। तो एक टर्म है एस्पेक्ट रेशो। तो आपने सुना होगा जैसे आपके टीवी वगैरह मोस्टली 16:9 के होते हैं, तो ये हम जैसे लैंडस्केप मोड से इसको करते हैं। ये जैसे फुल HD की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 1920 पिक्सल जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल में आपके 1080 पिक्सल है। तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो जितने पिक्सल निकलेंगे वो टोटल पिक्सल होंगे आपके टीवी के। तो इससे जो वो होता है एस्पेक्ट रेशो, तो इनका रेशो होता है वो जैसे 1920/1080, तो वो 16:9 निकल के आता है। तो ये डिपेंड करता है रेजोल्यूशन पे, तो उसकी रेशो क्या होगी, वो होती है एस्पेक्ट रेशो। तो जैसे ये अगला वाला नंबर बढ़ेगा तो आपके जो जैसे फ़ोन है वो लंबे होते जाएंगे, और जो जैसे जो फ़ोन आते हैं 20:9 के, तो वो लंबे और पतले होंगे जो 16:9 से। तो 16:9 वाला फ़ोन आपको ज़्यादा लंबा या पतला नहीं लगेगा 20:9 के। जो 20:9 का फ़ोन है वो आपको 16:9 वाले फ़ोन से ज़्यादा लंबा लगेगा और पतला लगेगा। तो ये होते हैं रेशो के। तो ये उसके पिक्सल की बस रेशो निकाली होती है उन्होंने। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके काफ़ी होगी एक डिस्प्ले चूज़ करने के लिए। तो ये एस्पेक्ट रेशो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो चूज़। ये तो पर आपको मोस्टली तो फ़ोन के अलावा छोड़ के जो आप टीवी या मॉनिटर लोगे तो 16:9 के मिलते हैं मोस्टली। तो फ़ोन के अंदर अब ज़्यादा आने लग गए, 20 रेशो में पहुँच गए, 20:9, या पहले आते थे 16:9 के फ़ोन। जो अब नॉच वगैरह के फ़ोन आते हैं तो उसमें तो अब मिलते नहीं है 16:9। तो आज के लिए इतनी। तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।